जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज इस्लाम धर्म कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म कैसे आया और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, इस्लाम धर्म क्या है। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो हिस्ट्री 11th में भी पढ़ने को मिलेगा और साथ में आप लोग मध्यकालीन हिस्ट्री में भी जो है इसको इस्लाम धर्म को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो इसको पढ़ना है ही पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म के उदय कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग को मुसलमान कहा जाता है, यानी जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको मुसलमान कहा जाता है। इसके बाद इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी शुरुआत में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। मतलब इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था 7वीं शताब्दी में हुआ था, यानी इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी के अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इसके बाद इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ है अल्लाह को समर्पण, यानी इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ यह है कि हम अल्लाह के प्रति जो है अल्लाह के प्रति समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। इसके बाद इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब हैं। इसके संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब हैं, जो इसके संस्थापना किए थे। इस्लाम धर्म का अर्थ होता है कि अल्लाह के दूत। पैगंबर का मतलब होता है अल्लाह के दूत, जो अल्लाह के दूत है उन्हीं को पैगंबर कहा जाता है इस्लाम धर्म में। इसके बाद मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 बात बताया था। मतलब जो लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, यानी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, संस्थापना तो किए थे पैगंबर मोहम्मद साहब, लेकिन इस्लाम धर्म के जो लोग मानने वाले थे, जो लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, उनको पैगंबर मोहम्मद साहब ने 5 बात दिया था। 5 बातों में उन्होंने जो अपने अनुयायियों को 5 बात बताया था कि आप मेरे अगर इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम धर्म मानते हैं, तो आपको 5 बात को करना पड़ेगा। पहला, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा, यानी प्रतिदिन 5 बार नमाज आपको पढ़ना है। दूसरा बताया था कलमा पढ़ना है, आपको जो है इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है कलमा, उसको कलमा पढ़ना है। तीसरा चीज उन्होंने बताया था कि रोजा रखना है, यानी कि जो रमजान का महीना आता है या इस तरह भी जो भी कोई फेस्टिवल हो उसमें आपको रोजा रखना है। चौथा चीज बताया था कि हज यात्रा पर जाना है, मतलब आपको हज का यात्रा करना है। और 5वां चीज उन्होंने बताया था कि जकात नामा कर देना है, मतलब आप जो जितना कमाते हैं उस कमाई का कुछ % हिस्सा जो है दान करना है, कर देना है, और गरीब तबके लोगों को जो है दान करना है। उन्होंने इस 5 बातों को बताया था कि पहला, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है। दूसरा, कलमा पढ़ना है। तीसरा, रोजा रखना है। चौथा जो है हज यात्रा पर जाना है। 5वां, जकात कर देना है। यानी कि मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को 5 बात बताया था। और इस्लाम धर्म का जो है 7वीं शताब्दी में उदय हुआ था। मतलब अभी जो है 21वीं सदी चल रहा है, लग 7वीं सदी का बात होता है, यानी 100 साल को 1 सदी बोलते हैं। अभी 21वीं सदी चल रहा है, यानी कि 7वीं सदी में जो है इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ था, यानी इस्लाम धर्म का उदय। धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के परिचय के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। मोहम्मद साहब, तो आपको पता चल गया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है मोहम्मद साहब थे, जो एक पैगंबर थे। पैगंबर उसको बोला जाता है जो अल्लाह के दूत होता है। मतलब पैगंबर साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में जन्म हुआ था। यानी मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में जन्म हुआ था। कुरैश कबीला का मतलब होता है कि उस समय के जनजाति के लोग जो थे, छोटे छोटे जनजातियों में बटे हुए थे, उसको कबीला बोला जाता था। तो इनका जन्म जो है कुरैश कबीला में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनके मोहम्मद साहब के पिता का नाम जो था अब्दुल्ला था, और माता का नाम जो था अमीना था। माता का नाम इनके अमीना था। मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही उनके पिता का मृत्यु हो गया था। यानी कि जब मोहम्मद साहब अपने अम्मा अमीना के गर्भ में थे तभी मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला का जो है देहांत हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। मतलब इनका जीवन जो है बहुत कष्टमय बीता, काफी कष्टमय जीवन रहा। मतलब जब मोहम्मद साहब अपने माता के गर्भ में ही थे तब मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला का जो है मृत्यु हो गया था। अब मोहम्मद साहब के जन्म हुआ तो उनके पिता उनके छत्रछाया न रहे,
और मोहम्मद साहब का जीवन काफी कष्टमय गुजरा और मोहम्मद साहब बचपन में बकरी चराया करते थे और इनके परिवार के लोग कुरैश कबीला के प्रमुख थे। इनके जो चाचा ये कुरैश कबीला के जो थे प्रमुख थे। इनके परिवार के लोग जो थे कुरैश कबीला के प्रमुख थे। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था। खदीजा इनके पत्नी का नाम था और वह जो थी 41 वर्ष की एक विधवा महिला थी। मतलब मोहम्मद साहब का जो शादी हुआ था उस समय मोहम्मद साहब का उम्र 25 वर्ष था और इनकी पत्नी का उम्र 41 वर्ष था और एक विधवा से इनका शादी हुआ था खदीजा नाम की, जो वह एक व्यापारी हुआ करती थी। खदीजा नाम की जो औरत थी जिससे इनका शादी हुआ था 41 वर्ष की थी, वह एक व्यापारी थी। इनके जो है दो पुत्र और 4 पुत्री हुई थी। 4 पुत्री हुई। इनके जो है 2 पुत्र और 4 पुत्री हुई थी। एक खदीजा नाम की जो औरत है यह मोहम्मद साहब की पत्नी थी जो 41 वर्ष का उम्र था और मोहम्मद साहब की उम्र उस समय 25 वर्ष के थे। वह खदीजा जो औरत थी वह एक प्रकार की व्यापारी थी, व्यापार करती थी, बिजनेस करती थी और उनसे शादी हुआ था। और हम लोग देख चुके कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। उनके कुरैश कबीला में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, उनके माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब का जन्म के पहले उनके पिता का मृत्यु हो गया था। उनके परिवार के लोग जो थे कुरैश कबीला के प्रमुख थे और मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था जो 41 वर्ष की एक विधवा महिला थी। और मोहम्मद साहब का उस समय जिस समय इनका शादी हुआ था उस समय इनका जन्म 25 वर्ष था और इनके 2 पुत्र और 4 पुत्री हुई थी। इसी के साथ अगले वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगले नेक्स्ट पार्ट जो है आएगा। इसके लिए इसी के साथ जय हिंद।